स्टूडेंट्स, ये माई गुरु का चैनल आप लोग देख रहे हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जेई के लिए, 10th के लिए और डिफरेंट क्लासेस के लिए आप लोगों के लिए आ रहे हैं। और आप लोग माई गुरु का चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तो आज के वीडियो में जो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों, वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ग्राफ्स। तो आज की वीडियो में और लास्ट जो वीडियो था उसमें भी 2 ट्रांसफॉर्मेशंस अपन डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों, और उसके बाद आज के वीडियो में अपन 8-10 ट्रांसफॉर्मेशंस अपन अंडर सम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा दोस्तों। मैं आपको यकीन के साथ, दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर फंक्शन से लेकर के एरिया बाउंडेड बाय द कर्व पूरे के पूरे कैलकुलस में, जेई मेंस हो या जेई एडवांस्ड हो, ये दोनों वीडियोस, और पहले भी मैंने फंक्शंस के कई सारे वीडियोस डाल रखे हैं, ये सारे वीडियोस आपको कैलकुलस का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने में मदद करेंगे। और बहुत सारे टॉपिक्स में, चाहे वो डिफरेंशियबिलिटी हो, कंटिन्यूटी हो, लिमिट्स हो, और भी कैलकुलस के सभी टॉपिक्स में, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व में भी और डेफिनेट इंटीग्रेशन में, सारे टॉपिक्स में ये ग्राफ आपको प्लॉट करने के जो तरीके हैं ये आपको बहुत मदद करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, जियो जेई अपना नारा रखिए और वीडियोस को अच्छे से शेयर करते रहिए। माई गुरु के चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों और लगे रहिए पढ़ाई में। डियर स्टूडेंट्स, अब अपन डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। तो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन का अपन नाम रखने जा रहे हैं दोस्तों T3। तो T3 में अपन 4 पार्ट्स डिस्कस करेंगे ABCD। तो अपनी रिक्वायरमेंट क्या है दोस्तों? इन T3 ट्रांसफॉर्मेशन अवर रिक्वायरमेंट इज व्हाट? टू ट्रांसफॉर्म द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू fx इनटू f of y इक्वल्स टू f of x माइनस a, y इक्वल्स टू f of x प्लस a। ये स्मॉल a जो है दोस्तों, ये पॉजिटिव मैं ले रहा हूं, तो स्मॉल a इज टेकन ग्रेटर देन 0। एंड इस c जो ट्रांसफॉर्मेशन है थर्ड वाला, दैट इज fx प्लस कैपिटल A। एंड फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन है दोस्तों इसी पॉइंट में fx माइनस कैपिटल A। तो दोस्तों ठीक है, 4 ट्रांसफॉर्मेशंस अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। यहां पर स्मॉल a अपन ने पॉजिटिव ले रखा है दोस्तों, एंड कैपिटल A इज आल्सो टेकन ग्रेटर देन 0, तो इसको भी पॉजिटिव ले लेता हूं। तो स्मॉल a एंड कैपिटल A बोथ आर टेकन पॉजिटिव। तो अपन वन बाय वन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर अपन T3a की बात करें, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक बार आपको लॉजिक अपन आपने अंडरस्टैंड कर लिया दोस्तों, तो फिर इन चारों के लिए वर्किंग रूल्स बहुत आसानी से अपन डिफाइन करेंगे। और आपको पता है अपना जो मेथड है दोस्तों, अपन पहले ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, उसके बाद उसके लॉजिक की बात करते हैं, लॉजिक के बाद एक वर्किंग रूल डिफाइन करते हैं, और फिर सारे के सारे प्रॉब्लम्स वर्किंग रूल लगा करके फोड़ डालते हैं दोस्तों। तो ये अपना काम करने का स्टाइल है। कम से कम समय में क्वेश्चन को आसानी से कैसे फोड़ा जाए, ये वर्किंग रूल बताता है दोस्तों। तो वर्किंग रूल अपने को याद रखना है। तो यहाँ पे T3a की अगर मैं बात करूं, तो मान लेते हैं दोस्तों ये y इक्वल्स टू fx है। मैं थोड़ी देर के लिए स्मॉल a को 2 ले लेता हूं। तो दोस्तों यहाँ पर 2 फंक्शंस अपन ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए। y इक्वल्स टू fx एक मैं ले रहा हूं, दूसरा y इक्वल्स टू f of x माइनस a में a इक्वल्स टू 2 पुट कर रहा हूं, तो y इक्वल्स टू f of x माइनस 2 ले रहा हूं। यहाँ पर दोस्तों कंपैरिजन देखिएगा, अगर मैं x इक्वल्स टू 1 पुट कर दूं, y इक्वल्स टू fx में तो f of 1 आउटपुट होगा, और अगर मैं यहाँ पर जब x इक्वल्स टू 3 पुट करूंगा दोस्तों, तब f of 1 आउटपुट आ रहा होगा। x इक्वल्स टू यहाँ पर 2 रखता हूं तो आउटपुट इज f of 2, और यहाँ पर x इक्वल्स टू 4 रखूंगा दोस्तों, तब आउटपुट f of 2 आएगा। तो बेसिकली हो क्या रहा है दोस्तों, y इक्वल्स टू fx का जो ग्राफ है वो 2 यूनिट शिफ्ट हो चुका है राइट हैंड साइड। एक्चुअली y इक्वल्स टू f of x माइनस 2 का ग्राफ अगर आपको प्लॉट करना है दोस्तों, तो y इक्वल्स टू fx के ग्राफ को 2 यूनिट राइट शिफ्ट करना पड़ेगा। तो बेसिकली ठीक यहाँ पे रूल्स लेके आता हूं। अगर यहीं पर f of x प्लस a होता दोस्तों, अगर f of x प्लस 2 होता, तो वहां पर 2 यूनिट्स लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ता। और अगर मैं c और d की बात करूं दोस्तों, तो देखो यहाँ पर fx प्लस कैपिटल a है और यहाँ पर fx माइनस कैपिटल है दोस्तों। तो fx प्लस a और fx माइनस कैपिटल a, यहाँ पर आउटपुट में चेंज हो रहा है दोस्तों। तो अगर अपन ठीक है fx प्लस a की अगर मैं बात करता हूं, fx प्लस कैपिटल A, अगर मैं इसमें a कैपिटल A इक्वल्स टू 2 पुट कर दूं दोस्तों, तो यहाँ पर fx मान लेते हैं दोस्तों, ये y इक्वल्स टू fx है, और वहां पर y इक्वल्स टू fx प्लस 2 मानता हूं, बाहर 2 एडेड है दोस्तों। यहां पर इनपुट में चेंज हो रहा है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, जब इनपुट में चेंज होता है तो ग्राफ मूव करता है अलोंग द x एक्सिस, और जब आउटपुट में चेंज होता है तो ग्राफ मूव करता है अलोंग द y एक्सिस, ऊपर और नीचे जाता है। और जब इनपुट में चेंज होता है तो राइट और लेफ्ट जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर fx प्लस 2, तो एक्चुअली अगर x इक्वल्स टू 1 पर f of 1 इक्वल्स टू 2 आ रहा होता,
और a इक्वल्स टू आपने ऑलरेडी 2 पुट कर रखा है, तो x इक्वल्स टू 1 में ध्यान दीजिएगा y इक्वल्स टू fx, x इक्वल्स टू 1 पर कितना लेता है दोस्तों 2, जबकि fx प्लस 2 जो है x इक्वल्स टू 1 पर कितना ले रहा है 4। अगर मैं यहां पर बोलूं x इक्वल्स टू 2 पर fx 4 लेता है, तो जो fx प्लस 2 होगा वो x इक्वल्स टू 2 पर 6 लेगा। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है कि अगर प्लस कैपिटल A है तो A यूनिट ग्राफ अप जाएगा। तो बेसिकली अब वर्किंग रूल की बात करता हूं दोस्तों, तो ये जो लॉजिक अपन ने कर रखा है इसको हटाते हैं दोस्तों और वर्किंग रूल लेके आता हूं। तो वर्किंग रूल फॉर T3A के लिए वर्किंग रूल क्या है दोस्तों, शिफ्ट टू द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू fx, स्मॉल a यूनिट्स राइट। Working rule for T3B, shift to the graph of y equals to fx, a units, small a units, left. T3C के लिए दोस्तों देखिए वर्किंग रूल क्या रहा है, shift to the graph of y equals to fx by capital A units upwards. तो बेसिकली ये अप जा रहा है, A units कैपिटल A units अप जा रहा है। T3D की अगर मैं बात करूं, shift to the graph of y equals to fx by capital A units down। तो बेसिकली ये 4 रूल्स है दोस्तों। अगर मैं आपको बोलूं एक बहुत सिंपल से एग्जांपल लेते हैं अपन, y इक्वल्स टू fx बराबर mod x ले लेते हैं दोस्तों। तो यहां पर मैं 6 5 6 ग्राफ्स लिखता हूं दोस्तों, जल्दी से चेक करते हैं। तो फर्स्ट है आपका y इक्वल्स टू fx मींस y इक्वल्स टू mod x, सेकंड है y इक्वल्स टू mod x माइनस 2, तो वो थर्ड है y इक्वल्स टू mod x प्लस 2, फोर्थ है दोस्तों y इक्वल्स टू mod x प्लस 2 एंड फिफ्थ है y इक्वल्स टू mod x माइनस 2। एंड एक और ड्रॉ करते हैं इसी में, ठीक है, y इक्वल्स टू 6 आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है, y इक्वल्स टू mod ऑफ mod x माइनस 2, तो mod ऑफ mod x माइनस 2, mod x माइनस 2 पे बाहर mod लगा रखा है दोस्तों। अब अपन खड़ा कर इन सबका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक फंक्शन आ रहा है y इक्वल्स टू mod x, तो ये आपका बेसिक फंक्शन आ गया, अब इसको ट्रांसफॉर्म करना है। तो ये जो बेसिक फंक्शन है दोस्तों y इक्वल्स टू mod x, इसमें आप T3A लगा दीजिए। तो T3A लगाएंगे, y इक्वल्स टू mod of x माइनस 2 का ग्राफ चाहिए दोस्तों, तो शिफ्ट टू द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू mod x 2 यूनिट्स राइट दोस्तों, 2 यूनिट्स राइट। तो जो ग्राफ होगा वो राइट साइड में 2 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा। तो ये ग्राफ आ गया दोस्तों y इक्वल्स टू mod x माइनस 2। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये ग्राफ आ रहा है y इक्वल्स टू mod ऑफ x माइनस 2, इनपुट में चेंज है दोस्तों, तो इसलिए 2 यूनिट राइट ग्राफ जा रहा है। इसको अपन उठा करके यहां रख देते हैं। नेक्स्ट लेके आते हैं y इक्वल्स टू mod ऑफ x प्लस 2, इनपुट में चेंज हो रहा है प्लस 2, T3B लगाना है दोस्तों। तो यहां पर देखिए ये जो y इक्वल्स टू mod x का ग्राफ था दोस्तों, इसी को 2 यूनिट लेफ्ट लेकर के आना है। तो ये ग्राफ आ गया, ट्रांसफॉर्म्ड ग्राफ है, y इक्वल्स टू, चेक करिए यहां पर दोस्तों, y इक्वल्स टू mod ऑफ x प्लस 2 का ग्राफ आ रहा है। इसको भी उठा करके यहां रख देते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट अपने पास आ रहा है थर्ड ग्राफ, थर्ड यहाँ पे फोर्थ ग्राफ अपन प्लॉट करने वाले हैं, थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन अपन अप्लाई करने वाले हैं T3C। तो अब अपने को प्लॉट करना है दोस्तों, क्या प्लॉट करना है, y इक्वल्स टू mod x प्लस 2, mod x प्लस 2, तो यहाँ पे कैपिटल A इक्वल्स टू 2 है दोस्तों। तो ये आपका रहा y इक्वल्स टू mod x। अब कैपिटल A इक्वल्स टू 2 है, पॉजिटिव है, 2 प्लस 2 है, तो इसका 2 यूनिट्स अप जाएगा। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है दोस्तों, ये 0,2 पे वर्टेक्स ले रहा होगा, 2 यूनिट अप वर्टेक्स ले रहा होगा। दिस इज ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू mod x प्लस 2। इसको भी उठा के दोस्तों यहां पुट करते हैं। नेक्स्ट एक और ग्राफ लेके आते हैं, सेकंड लास्ट वाला, y इक्वल्स टू, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज व्हाट, y इक्वल्स टू mod x माइनस 2। ये अपन T3D लगाना है दोस्तों, a इक्वल्स टू माइनस 2 है, 2 यूनिट डाउन लेके जाना है। तो एक्चुअली ये mod x का ग्राफ है दोस्तों, इसको 2 यूनिट जब डाउन लेके आएंगे तो यहाँ पे वर्टेक्स बनेगा दोस्तों 0,-2 वर्टेक्स बनेगा। तो ये अपने पास ग्राफ आ रहा है दोस्तों y इक्वल्स टू mod x माइनस 2, तो 0,-2 आ रहा है। अब देखो लास्ट वाले में इसी में ट्रांसफॉर्मेशन लगा रखा है। ये कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन है दोस्तों, y इक्वल्स टू mod fx ट्रांसफॉर्मेशन है, y इक्वल्स टू mod ऑफ fx ट्रांसफॉर्मेशन है। इसका मतलब है दोस्तों ये T2B ट्रांसफॉर्मेशन है। और T2B में आपने रूल किया था दोस्तों, आपको याद होगा कि रिमूव टू द ग्राफ ऑन नेगेटिव y एक्सिस एंड रिफ्लेक्ट टू द रिमूव्ड ग्राफ। जो अपने पास रिमूव्ड ग्राफ है, जिसको आपने रिमूव किया है, रिफ्लेक्ट टू द रिमूव्ड ग्राफ अबाउट x एक्सिस। डियर स्टूडेंट्स, एक बार T2B का अगर आप चाहें तो रूल चेक कर सकते हैं। T2B का रूल क्या था दोस्तों, फिर से एक बार देख लेते हैं फटाफट। रिमूव
to the graph of y equals to fx on negative y axis, then reflect to the removed graph about x axis. तो दोस्तों ठीक, अब अपने पास ये y equals to mod x minus 2 का ग्राफ रखा है, आपने बाहर मॉड लगा रखा है, इसका मतलब y equals to mod fx t to b ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्या बोलता है दोस्तों, नेगेटिव पार्ट को हटाइए, तो 0,-2 ये जो वर्टेक्स से लेकर के x एक्सिस के जो बीच का ग्राफ है दोस्तों, इसको रिमूव कर दीजिए और इसको रिमूव करके रिफ्लेक्ट कर दीजिए। तो रिफ्लेक्ट करेंगे अबाउट x एक्सिस, तो कुछ ऐसा दोस्तों, ऐसा ये ग्राफ अपने पास आ रहा है। दिस इज ग्राफ ऑफ y equals to mod x minus 2 and how beautiful this graph is। तो बेसिकली ठीक है, अगर आपको रूल्स पता है दोस्तों और रूल्स, वर्किंग रूल्स को अप्लाई करके आप बड़े से बड़ा खतरनाक ग्राफ बहुत आसानी से फोड़ सकते हैं। ये ब्यूटी है दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ द ग्राफ की। अभी अपन नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं दोस्तों, तो इसको हटा देते हैं, ये T3 ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। अभी अपन एक और ट्रांसफॉर्मेशन करने जा रहे हैं दोस्तों, T4। तो T4 ट्रांसफॉर्मेशन में अगर अपन बात करें तो अपनी रिक्वायरमेंट क्या है दोस्तों, टू ट्रांसफॉर्म द ग्राफ ऑफ y equals to fx into फर्स्ट पार्ट y equals to f of kx एंड सेकेंड पार्ट T4b की बात कर रहा हूं, y equals to k into f of x where k is greater than 0। अपन ने k को पॉजिटिव ले रखा है दोस्तों, और इसमें दो केसेस बनेंगे। तो अपन आ जाते हैं दोस्तों T4a में। तो T4a में y equals to f of kx अपन को प्लॉट करना है। दोनों में डिफरेंस मेरे ख्याल से दिख रहा होगा दोस्तों, T4a में इनपुट में चेंज हो रहा है, जबकि T4b में आउटपुट में चेंज हो रहा है। वहां पर x में k मल्टीप्लाइड है, ब्रैकेट के अंदर इसका इनपुट में चेंज है a पार्ट में, और वहां पे fx पूरी जो वैल्यू है दोस्तों उसमें बाहर k मल्टीप्लाइड है, मतलब आउटपुट में चेंज है। तो अपन अगर T4a की बात करें दोस्तों, तो यहां पर दो केसेस बनते हैं। एक केस बनेगा दोस्तों k ग्रेटर देन 1 के लिए, और दूसरा केस बनेगा k लेस देन 1। बट याद रखिएगा k अपन ने पॉजिटिव ले रखा है, k बिलोंग्स टू r प्लस, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है दोस्तों। तो अपन T4a के फर्स्ट केस की बात करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसमें k ग्रेटर देन 1 है। मतलब अगर fx अगर अपने को दिया है तो अपने को ग्राफ प्लॉट करना है दोस्तों f of 2x का। तो f of 2x का ग्राफ अगर प्लॉट करना है दोस्तों, तो k ग्रेटर देन 1 के लिए वर्किंग रूल क्या होता है दोस्तों, कंप्रेस टू द ग्राफ ऑफ y equals to fx k टाइम्स फॉर k ग्रेटर देन 1 की बात हो रही है दोस्तों। तो कंप्रेस टू द ग्राफ ऑफ y equals to fx k टाइम्स अगेंस्ट y एक्सिस। तो अगेंस्ट y एक्सिस, अगर ये y एक्सिस अपने को दिया है दोस्तों, तो इसके अगेंस्ट कंप्रेस करते हैं अलोंग द x एक्सिस। और इसी में दोस्तों अगर k ग्रेटर देन 1 होता तो उसके लिए k लेस देन 1 होता, तो उसके लिए अगर अपन वर्किंग रूल की बात करें तो T4a में अपन बात करने जा रहे हैं सेकेंड केस की, फॉर k लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0। तो इसके लिए वर्किंग रूल आ रहा है दोस्तों, स्ट्रेच टू द ग्राफ ऑफ y equals to fx 1 upon k टाइम्स अगेंस्ट y एक्सिस। क्लियर है दोस्तों? तो अभी अपन एक एग्जांपल लेंगे, उससे अपन अंडरस्टैंड करेंगे कि इसका ग्राफ कैसे प्लॉट कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अपन एक बहुत ही बढ़िया सा एग्जांपल लेके आते हैं दोस्तों। यहां पर fx इक्वल्स टू अपन मान लेते हैं sin x, और f of kx, k ग्रेटर देन 1 का केस ले लेते हैं sin 2x, और f of kx में k लेस देन 1 का केस ले लेते हैं sin x by 2। तो बेसिकली ठीक है, यहां पर T4a में केस 1 है आपका sin of 2x, और T4a में ही केस 2 है आपका sin of x by 2। तो दोस्तों पहले अपन स्टैंडर्ड फंक्शन का ग्राफ अपन प्लॉट करते हैं दोस्तों। तो ये अपने पास ग्राफ आ जाता है sin x का। आपको पता है दोस्तों sin x पीरियोडिक होता है विद पीरियड 2π। तो ये sin x का ग्राफ अपन ने ड्रॉ कर लिया है -2π से लेकर के दोस्तों -2π से लेकर के 2π तक। तो ये sin x का ग्राफ आ गया। अभी रूल क्या बोलता है, sin 2x अगर अपने को प्लॉट करना है दोस्तों, k ग्रेटर देन 1 है, k इक्वल्स टू 2 है। तो इसके लिए आपने रूल क्या कर रखा है दोस्तों, T4a में फर्स्ट केस कि कंप्रेस टू द ग्राफ ऑफ y equals to fx k टाइम्स अगेंस्ट y एक्सिस। इसका मतलब ये जो sin x का ग्राफ है दोस्तों, अब इसी के नीचे अपन अगर sin 2x का ग्राफ प्लॉट करें, तो ये जो sin x का ग्राफ है दोस्तों, इसको कंप्रेस करिए।
मतलब ये जो -2π से 2π के बीच में ग्राफ आ रहा है दोस्तों, ये 2 टाइम्स कंप्रेस हो जाएगा, तो यही सेम ग्राफ -π से π में बन जाएगा। इसका अपन ये कह सकते हैं दोस्तों, f of kx का जो पीरियड होगा, if y equals to fx is periodic with period t, then y equals to f of kx will be periodic with period t by mod k। तो बेसिकली इसका जो पीरियड है दोस्तों, sin x का पीरियड है 2π और इसका पीरियड हो जाता है π। तो इस ग्राफ को जब आप कंप्रेस करोगे दोस्तों, तो ये अपना कंप्लीट साइकिल जो 2π इंटरवल में कंप्लीट करता था, अभी π इंटरवल में कंप्लीट कर रहा है दोस्तों। और अगर यहीं पर मैं y इक्वल्स टू साइन ऑफ x बाई 2 की बात करूं दोस्तों, तो साइन ऑफ x बाई 2 इसी में अपन दोस्तों, अगर मैं इसी जो अपना फर्स्ट स्टैंडर्ड ग्राफ है, अगर उसको स्ट्रेच करके इसी में अगर अपन ब्लू कलर का ग्राफ अगर अपन चेक करें, तो अपन देखेंगे जो फर्स्ट कलर था साइन ऑफ 2x का अपन ने लिया है, और सेकंड जो ग्राफ अपन बना रहे हैं डिफरेंट कलर में साइन ऑफ x बाई 2 का इसी ग्राफ में बना रहा हूं, जिससे कि आपको डिफरेंस समझ आए। तो -2π से 2π वाला जो ग्राफ है दोस्तों, ये जाएगा -4π से 4π। इसका ना आपने इस ग्राफ को स्ट्रेच कर दिया है दोस्तों। पहले आपने इस ग्राफ को कंप्रेस किया था दोस्तों, तो वो -2π से 2π वाला ग्राफ -π से π में गया था। अभी आपने ग्राफ को स्ट्रेच कर दिया है, तो दोस्तों साइन ऑफ x बाई 2 का जो ग्राफ है स्ट्रेच करने के बाद -4π से 4π में जा रहा है दोस्तों। तो अगर अपन पॉजिटिव साइड की बात करें दोस्तों, तो ये जो ग्राफ अपने पास आ रहा होगा वो 0 से 2π के बीच में अबव द x एक्सिस जाएगा, हाफ ऑफ द लूप कंप्लीट होगा, और 2π से 4π के बीच में नीचे जा रहा है दोस्तों, हाफ ऑफ द लूप कंप्लीट कर रहा है। और नेगेटिव साइड में -0 से -2π के बीच में नेगेटिव आ रहा होगा बिलो द x एक्सिस, और -2π से -4π के बीच में अबव द x एक्सिस जा रहा है दोस्तों। तो कितना ब्यूटीफुल ग्राफ बन रहा है दोस्तों। तो ध्यान रखिए, sin 2x जो है इसका पीरियड है दोस्तों π, क्योंकि पीरियड के लिए मैंने रूल बताया t बाई मॉड के। तो यहां पर जल्दी से देख लेते हैं, sin x का पीरियड 2π, sin 2x का पीरियड π, sin x बाई 2 का पीरियड 4π। तो बेसिकली यहां पर आपको समझ आ रहा होगा कि sin x का जो ग्राफ था दोस्तों, जो 2π में कंप्लीट होता था, sin 2x का जो ग्राफ आपने प्लॉट किया है वो कंप्रेस हुआ है और π इंटरवल में कंप्लीट हुआ है। वहीं पर sin x बाई 2 स्ट्रेच हुआ है और 2π के प्लेस पर 4π इंटरवल में कंप्लीट हुआ एक साइकिल। अभी अपन यहां पर नेक्स्ट इसके बी केस की बात करते हैं। हाँ, तो दोस्तों T4B में भी दो केसेस बनेंगे दोस्तों। यहाँ पर एक केस बनाते हैं k ग्रेटर देन 1 और एक बनाते हैं k लेस देन 1। तो अपने पास y इक्वल्स टू k इंटू fx, ये ट्रांसफॉर्मेशन अपने को चाहिए। केस 1 फॉर k ग्रेटर देन 1, याद रखिएगा कि अपन ने पॉजिटिव ले रखा है। तो केस 2 जो होगा वो k लेस देन 1 होगा बट ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ पर k ग्रेटर देन 1, जैसे अपन ने 2fx किया दोस्तों, तो यहाँ पर k ग्रेटर देन 1 के लिए ग्राफ स्ट्रेच होता है। तो यहाँ पर रूल लिख लेते हैं दोस्तों, स्ट्रेच टू द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू fx k टाइम्स अगेंस्ट x एक्सिस। और T4B का जो वर्किंग रूल है दोस्तों, वो यहाँ पर नोट करते हैं, कंप्रेस टू द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू fx 1 अपॉन k टाइम्स अगेंस्ट x एक्सिस। तो इसमें उल्टा हो रहा है दोस्तों। वहां पर k जब ग्रेटर देन 1 था फर्स्ट वाले पार्ट में, ए पार्ट में, जब k याद रखने का तरीका है दोस्तों उल्टा हो रहा है। k ग्रेटर देन 1 था तो वहां कंप्रेस हुआ था, यहाँ पे k ग्रेटर देन 1 है तो स्ट्रेच हो रहा है। क्यों स्ट्रेच हो रहा है दोस्तों? क्योंकि आपको पता है कि y इक्वल्स टू fx और y इक्वल्स टू k इंटू fx। अगर मैं 2 ले लूं थोड़ी देर के लिए, 2fx, अगर अपन देखें fx और 2fx, तो आपको फील आ रहा होगा कि fx की जो भी वैल्यू होगी उसकी ट्वाइस वैल्यू यहाँ पे आएगी, तो इसका ये स्ट्रेच हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन जल्दी से देख लेते हैं दोस्तों, वही सेम एग्जांपल लेते हैं, fx बराबर sin x ले लेते हैं दोस्तों। 2fx जो होगा k इंटू fx, जिसको मैं बोल रहा हूँ उसको अपन बोलते हैं y इक्वल्स टू k इंटू fx में दो केसेस बना रहा हूँ, एक 2 sin x बना रहा हूँ दोस्तों और एक हाफ इंटू sin x बना रहा हूँ। क्लियर? तो अपन यहाँ पर जल्दी से चेक करते हैं दोस्तों, ये y इक्वल्स टू sin x का बिल्कुल आराम से समझिएगा दोस्तों। जल्दी का मतलब आराम से और आराम से का मतलब जल्दी। तो अपन को जल्दी नहीं करना है, आराम से करना है, लेकिन आराम से नहीं करना है, जल्दी करना है। समझ आ रहा होगा कि अपन को अच्छे से करना है। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, y इक्वल्स टू sin x का ग्राफ है ये। अब ये y इक्वल्स टू sin x अपना स्टैंडर्ड ग्राफ है, जो कि आपको पता है, जो कि आपको रटा हुआ है। sin x का पीरियड आपको रटा हुआ है, sin x का ग्राफ रटा हुआ है। अभी अपन बात करने जा रहे हैं sin ऑफ 2x की। तो sin x का ग्राफ आपको रटा हुआ है, sin x का ग्राफ आपको पहले से पता है दोस्तों, ठीक, और इसका पीरियड होता है 2π। अपन बात करने जा रहे हैं यहाँ पर ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू 2 sin x की। तो 2 sin x में क्या करना है दोस्तों, ये जो sin x का ग्राफ है ये जा रहा था दोस्तों अभी -1 से 1, इसकी रेंज क्या है दोस्तों, -1 से 1 जा रहा है।
अभी जब आप 2 sin x, y इक्वल टू 2 sin x अगर आपको प्लॉट करना है तो y इक्वल टू 2 sin x का जो रेंज होगा दोस्तों वो -2 से 2 होगा। तो बेसिकली यहाँ पे रेंज ऑफ 2 sin x -2 to 2, रेंज ऑफ हाफ y इक्वल्स टू हाफ sin x माइनस हाफ से हाफ। तो एक्चुअली जब -2 से 2 आप समझिएगा दोस्तों, ये जो sin x का ग्राफ था -1 से 1 के बीच में जो था, इसको जब आप स्ट्रेच करोगे अगेंस्ट x एक्सिस तभी ये दोस्तों -2 से 2 जाएगा। तो इसका मतलब आपको समझ आ रहा होगा कि 2 sin x में स्ट्रेच हुआ है, और जब आप इसको कंप्रेस करोगे दोस्तों तो ये -हाफ से हाफ के बीच में आएगा। तो ये रहा ग्राफ आपका y इक्वल्स टू 2 sin x का ग्राफ है। इसके पीरियड में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसके इंटरवल्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसकी रेंज में चेंज हो रहा है दोस्तों -2 से 2, इसलिए इसको ये स्ट्रेच हो गया है अगेंस्ट x एक्सिस। जो -1 से 1 में जा रहा था दोस्तों, अभी वो -2 से 2 में जा रहा है। सिमिलरली अगर मैं हाफ से हाफ के बीच में हाफ sin x का ग्राफ प्लॉट करूं तो इसी सेम xy प्लेन में अपन ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं डिफरेंट कलर से। y इक्वल्स टू हाफ ऑफ sin x का आपको फील आएगा दोस्तों, sin x का ग्राफ बीच में है, हाफ sin x का ग्राफ नीचे है -हाफ से हाफ के बीच में, और 2 sin x का ग्राफ ऊपर है। तो आपको दिख रहा होगा दोस्तों कि ग्राफ स्ट्रेच हुआ है 2 sin x में, हाफ sin x में कंप्रेस हुआ है, और sin x में ओरिजिनल पोजीशन में है। तो बेसिकली अगर मैं इसके पीरियड की बात करूं तो इन तीनों केसेस में, चाहे वो sin x हो दोस्तों, पीरियड इज 2 पाई, 2 sin x के केस में भी पीरियड इज 2 पाई, हाफ sin x के केस में भी पीरियड इज 2 पाई। तो इन तीनों केसेस में पीरियड 2 पाई है, बट जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, जो चेंजेस आ रहे हैं दोस्तों, वो अलोंग y एक्सिस आ रहे हैं, क्लियर, और अगेंस्ट x एक्सिस आ रहे हैं। दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ बहुत ही जबरदस्त टॉपिक था, और इसको बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपने किया है। ये सारे फंडास जितने अपन ने किए हैं ग्राफ प्लॉट करने के लिए, और वो अगर आपको पक्के हैं दोस्तों, तो आपको जंग जीतने में जेई की जो लड़ाई है उसको जीतने में, अपने को प्रॉब्लम्स को फोड़ने में, कैलकुलस में बहुत आसानी होगी। इसलिए My-Eguru का चैनल सब्सक्राइब करिए दोस्तों, लाइक करिए, और कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर लिखिए, ये हमें मोटिवेट करता है। आप जितना सीख रहे हैं वो सब लिखिए, कितना अच्छा लग रहा है आपको ये भी लिखिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी लिखिए दोस्तों। और My-Eguru आपके लिए डिफरेंट टॉपिक्स में बहुत सारे अच्छे वीडियोस लेके आएगा। ये मेरा एज अ फाउंडर CEO My-Eguru वादा है मेरा। Dear students,